अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद इजाज़ और लैंड स्टेट रियलिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सेक्टर C3 बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में, जिसमें आज हम आपके लिए 15 मरले का एक खूबसूरत सा बेहतरीन किस्म का कॉर्नर का घर लेकर आए हैं। नाज़रीन, पहले तो स्ट्रीट की बात की जाए तो ये स्ट्रीट जो है वो 50 वाइड ये स्ट्रीट है, और जो आज हम आपके लिए घर लेकर आए हैं वो पर्टिकुलरली एक कॉर्नर कैटेगरी का घर है, जिसकी अगर एलिवेशंस की बात की जाए तो नाज़रीन यहाँ पर जितने भी घर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहरिया इनक्लेव में ये रूल्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्ट्रीट में अगर आप अपना घर बनाते हैं तो उसकी जो भी एलिवेशन है आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्ट्रीट की बेसिकली एलिवेशन है जिसको इन्होंने फॉलो किया। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर कॉर्नर के घर की फ़ैसिलिटीज़ की बात की जाए तो डिफरेंट तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं जिससे आप इसको ईज़िली जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 डोर रख सकते हैं अपने घर को, और जो ये ग्रीन पैच होता है बेसिकली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी वे में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह अभी आपको मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन जिन्होंने की है उन्होंने बेसिकली ये जो ग्रीन पैच है इसको भी बेसिकली फुली अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके घर के साथ दिया है। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी बैक साइड भी देखें तो आप अगर ये बिल्कुल घर की बैक साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड डोर है वो भी आपको इसके साथ साथ मिल जाता है। ये जो इसकी मेन स्ट्रीट है बेसिकली उसका व्यू है। ये दोनों स्ट्रीट्स नाज़रीन, जैसे कि ये 19 ईस्ट स्ट्रीट है जो कि सेक्टर C3 में मौजूद है, ये भी 50 वाइड है, और ये जो मेन स्ट्रीट है स्ट्रीट नंबर 19 ये भी 50 वाइड स्ट्रीट है। इसके साथ साथ नाज़रीन अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके घर को मज़ीद रिव्यू करेंगे। अभी आपको जो ब्यूटी है घर की, जो लॉन की ब्यूटी है बेसिकली आपको वो देखने को मिल रही है। जी नाज़रीन, अभी हम कारपोश के पास पहुंच गए हैं। तो अगर हम कारपोश की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा कारपोश है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 से 3 गाड़ियाँ इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि वैसे तो बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में पानी का इशू है नहीं, लेकिन इन्होंने बोरिंग वगैरह भी की हुई है, जिससे जो है आप के बैकअप पे पानी वगैरह भी मौजूद है। आपको पानी का इशू हो जाता है तो आपके लिए बोरिंग की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर यहाँ पर वॉल पे देखा जाए तो स्टोन वर्क हुआ हुआ है, क्योंकि एलिवेशन तो सेम होती है तो कलर स्कीम और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यूटिलाइज़ करने का एक वे होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस जगह को कलर स्कीम को यूटिलाइज़ किया है। ये बेसिकली एज़ पर CDA लॉ, एज़ पर बहरिया इनक्लेव लॉ आपको जो है छोटा सा जो गली है बेसिकली छोड़नी पड़ती है। तो इन्होंने इसको बेहतरीन किस्म का प्लांट्स वगैरह करके इसको डिज़ाइन भी कर दिया है। ये आप देखें तो ये इसका जो सेकंड डोर है बेसिकली सेकंड डोर के लिए जो एंट्रेंस है वो इनकी ये है, जिसके बाद आप स्टेयर्स को इजीली एक्सेस करके आप अपने घर की फ्रंट एलिवेशन के पास चले जाते हैं। ये वो रास्ता है। ये नाज़रीन इसकी बैक साइड है जो कि आपका लॉन्ड्री एरिया वगैरह भी आ जाता है, और इसको भी इनको ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए इन्होंने प्लांटेशंस इंस्टॉल की हुई हैं। ये आपकी सर्वेंट स्टेयर्स हैं जो कि बेसिकली सीधे आपके जो टॉप फ्लोर पे सर्वेंट क्वार्टर है उसके पास चली जाती हैं। इस सर्वेंट स्टेयर का जो आपके घर की जो सिक्योरिटी है घर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप बेशक सर्वेंट के लिए आप ये वाला जो गेट है उसको यूटिलाइज़ करें, और आपके जो सर्वेंट्स हैं वो इजीली घर की प्राइवेसी आपकी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और अंदर जाके घर को मज़ीद रिव्यू करने वाले हैं
क्योंकि जो कलर स्कीम यूज़ की है इस घर में वो बहुत ही अमेजिंग यूज़ हुई है। फिनिशिंग पार्ट इस घर का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि 15 मरले का कॉर्नर का ऑप्शन है, तो लोग ऐसा घर प्रेफर करते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड हो, क्योंकि ये जितनी भी कटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं सामने, ये सारे 10 मरला है। तो 10 मरला में ये एक ऐसा प्लॉट था, वाइड प्लॉट था, जिसके अंदर 5 मरला एक्स्ट्रा लैंड थी। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया ओवरऑल ये 15 मरले पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये बेसिकली कुछ एरिया, छोटी सी स्पेस है लॉन्ड्री वगैरह के लिए, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो डर्टी किचन है उसके साथ भी जाके आपको कनेक्ट करता है। अब हम घर के अंदर जाने वाले हैं और घर के अंदर जाके मज़ीद जो है वो घर को रिव्यू करते हैं कि घर में अंदर काम कैसे हुआ हुआ है। पहले तो ये टाइल वर्क हुआ हुआ है और ये आप लकड़ी का काम जो है वो देख सकते हैं। फुली सॉलिड डोर्स बने हुए हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपके लिए पाउडर रूम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस घर की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अमेजिंग हुई हुई है। तो जो फिनिशिंग पार्ट पे जितना भी कोई ऐसा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल, तो इन्होंने जितना भी मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है वो बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ है। क्योंकि एज़ पर बैरिया इनक्लेव लॉ, आप बैरिया के लॉ के मुताबिक जो है आपको ग्रे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आप ग्रे स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने फिनिशिंग में भी किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और बहुत अच्छी कलर स्कीम के साथ इन्होंने इस जगह को यूटिलाइज़ किया। ये राइट साइड पे, अगर आप पहली मेन एंट्रेंस है, जो हमारी ये मेन एंट्रेंस है, इससे आप एंटर होते हैं तो ये राइट साइड पे जो पहला आपका आ जाता है, ये बेसिकली आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, जिसमें भी बहुत ही इनफ स्पेस है। इसके साथ साथ जब हम अंदर वाले यूनिट को एक्सेस करने के लिए जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये 1 यूनिट बना हुआ है, तो जब आप ग्राउंड फ्लोर को एक्सेस करते हैं तो ये बेसिकली आपका जो है ये टीवी लॉन्च आ जाता है, इसका डिज़ाइन जो है वो भी बहुत अमेजिंग हुआ है। क्योंकि हम बाहर वाली साइड से होकर आए हैं तो हम लोगों ने ये प्लांट्स वगैरह जो इंस्टॉल हुए हैं इनको देखा है। तो ये बेसिकली इस व्यू के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे इंस्टॉल किए हैं, ताकि जो टीवी लॉन का व्यू है उसमें आपको थोड़ा सा प्लांटेशंस वगैरह भी मिले। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो बेसिकली आपके पास ओपन किचन आ जाता है इस घर का, जो मेन किचन है, जिसमें मिरर वर्क भी यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इतना खुला किचन है कि आप कहीं भी किसी भी स्पॉट पे कोई भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक्सेसरीज़ हैं किचन की, वो आप इजीली रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रिज हो गया या बाकी जिस तरह की भी चीज़ें, वो आप इजीली इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिकली इन्होंने स्टोर टाइप जगह दी हुई है, जिसमें आप कुछ चीज़ें वगैरह जो भी हैं आपकी, जो कुछ एक्स्ट्रा जो हैं सामान वगैरह है, कोई यूटिलिटी का सामान है या कुछ और है, वो भी आप इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेन किचन के साथ, ओपन किचन के साथ इन्होंने एक डर्टी किचन भी दिया हुआ है, जिसमें भी कबर्ड्स, हर तरह की कबर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। ये बेसिकली रास्ता है जो कि आपका जो कारपोश है उसकी तरफ ये रास्ता भी बाहर निकलता है। तो नाज़रीन, अभी तक हमने घर में ड्राइंग रूम, उसके बाद टीवी लॉन्च और फिर उसके बाद हमने जो किचन है उसको रिव्यू कर लिया है। अभी हम जो घर का जो फर्स्ट बेडरूम है, क्योंकि ये 15 मरले की उस पर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन पे हुआ हुआ है, तो इन्होंने जो रूम के साइजेस दिए हैं वो बहुत ही बड़े दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मरला से भी
बड़े साइज़ हैं। अभी आप ड्राइंग रूम जो आपको टीवी लॉन्च नज़र आ रहा है, इसके साइज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो साइज़ दिए हैं उसके लिए वो बहुत ही अमेजिंग दिए हैं। ये इनका फर्स्ट बेडरूम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। ये मास्टर बेडरूम है। वार्डरोब्स के लिए इन्होंने कबर्ड्स दी हुई हैं और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने दोनों साइड पे कबर्ड्स दी हुई हैं। सिर्फ एक साइड को नहीं इन्होंने किया, इन्होंने दोनों साइड पे कबर्ड्स दी हुई हैं और सेम कलर स्कीम के साथ दी हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ की है। ये बेसिकली इनका जो अभी वॉशरूम है, ये मास्टर वॉशरूम है। इसके अंदर हर तरह की टॉप क्वालिटी की एसेसरीज़ जो हैं इन्होंने इस्तेमाल की हैं और मोर इम्पोर्टेंटली इन्होंने जो कलर स्कीम है उसका ध्यान भी रखा है। अभी हम ऊपर वाले पोर्शन को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि नीचे जो है इन्होंने एक बेडरूम दिया है। तो अमूमन होता ही है कि या तो 10 मरले की जो कटिंग है उसके अंदर 3 बेडरूम्स होते हैं या 4 बेडरूम्स होते हैं। तो इन्होंने जो किया है कंस्ट्रक्शन वो बेसिकली इन्होंने 4 बेडरूम्स की है। इन्होंने 1 यूनिट इसको बनाया है और 4 बेडरूम्स दिए हैं। ये आपका मेन जो टेरेस है ऊपर वाले फ्लोर का वो आ जाता है और इस पर भी इन्होंने इनफ स्पेस दी हुई है। ये बेसिकली स्टेयर्स हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली ऊपर सर्वेंट क्वार्टर तक जा रही हैं। ये बेसिकली स्ट्रीट की जो व्यू है, बेसिकली यहाँ पर जितने भी घर हैं उन सब में रिहाइश मौजूद है और जो मार्गला का व्यू है वो आपको ये जितने भी साइड है इस साइड पे आपको मार्गला का व्यू नज़र आता है। क्योंकि ये कॉर्नर कैटेगरी का घर है तो कॉर्नर कैटेगरी में ये होता है कि आपका 2 साइड 3 साइड ऑलमोस्ट जो घर होता है वो ओपन होता है। तो ये घर जो ऑलमोस्ट 2 साइड ओपन है तो उसमें आप दोनों तरह का जो व्यू है उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम ऊपर वाले सेकंड बेडरूम में आ गए, जिसका जो साइज़ है वो भी बहुत ब्रिलियंट है। क्योंकि अमूमन 10 मरला के घरों में जो बेडरूम के साइज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 मरला इसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड है, इसकी वजह से जो बेडरूम्स के साइज़ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बने हुए हैं। इस तरह देखेंगे कि साइड पे इन्होंने एक छोटी सी बालकनी भी दी हुई है। हर खिड़की के साथ छोटी एक बालकनी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी। वार्डरोब को बेहतर करने के लिए वार्डरोब की जो एसेसरीज़ हैं उनके लिए इन्होंने जो कबर्ड्स हैं बेसिकली वो बाहर ही दे दी हैं। और इसके साथ साथ जो ये साइड है इस पे भी इन्होंने कबर्ड्स दे दी हैं और दूसरी वाली साइड को इन्होंने ओपन रखा है ताकि जो मार्गला का व्यू है बेसिकली उसको आप इजीली देख सकें। और यहाँ पर प्लांट्स वगैरह भी इस बालकनी में इन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं। ये इस वॉशरूम में इन्होंने शॉवर के लिए पार्टीशंस भी कर दिए हैं और कम्प्लीटली पार्टीशंस कर दिए हैं। और ये कमोड के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा जो जगह है वो बनाई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो ये आपका जो मिरर है इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने आ जाता है। तो ये नाज़रीन इसका सेकंड बेडरूम था जिसको अभी हमने आपको रिव्यू करवाया है। अभी हम जा रहे हैं इसके जो मेन
जो सेकंड फ्लोर की जो एंट्रेंस है, क्योंकि ये आप गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये आप ड्राइंग रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है तो इसको आप बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली इनका टीवी लॉन्च आ जाता है, जो ऊपर वाले फ्लोर के लिए इन्होंने टीवी लॉन्च दिया हुआ है, और ये इनका सेकंड टीवी लॉन्च है, क्योंकि एक जो टीवी लॉन्च है वो इन्होंने बाहर दिया है और एक जो टीवी लॉन्च है इन्होंने एक टीवी लॉन्च जो है वो नीचे दिया है और एक टीवी लॉन्च जो है इन्होंने ऊपर दिया है। ये इनका ओपन किचन है, बेसिकली इन्होंने छोटा सा किचन बना दिया ऊपर वाले यूनिट के लिए भी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कभी कभार इंसान रात में अगर कोई चीज़ बनाना चाहे और वो अगर दूसरे वाले फ्लोर पे ना जाना चाहते हो तो एक छोटा सा किचन अमूमन होना चाहिए ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी, ताकि इजीली उसको भी एक्सेस किया जा सके। इसमें भी वैसे ही मिरर वर्क इन्होंने किया है और कैबिनेट्स भी एक्स्ट्रा इन्होंने दिए हैं। ऊपर वाले पोर्शन पे इन्होंने 3 बेडरूम्स दिए हैं, तो ये 2 बेडरूम्स आपको अभी देखने को मिल रहे होंगे। एक का तो विज़िट हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी ये जो सेकंड वाला बेडरूम है, जो ऊपर वाले पोर्शन का जो सेकंड बेडरूम है, इस घर का 4th बेडरूम बन जाता है, ये 3rd बेडरूम बन जाता है। इसका भी साइज़ एक नॉर्मल साइज़ है, उस तरह मास्टर साइज़ का बेडरूम तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये एक नॉर्मल साइज़ है। और इसमें भी कबर्ड्स वार्डरोब के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कोमोड और इसके साथ साथ कोमोड में और जो बेसिकली आपकी शॉवर है उसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी पार्टीशंस जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये आपका जो मिरर है बेसिकली वो आ गया। ये आपका 4th बेडरूम है, जिसका भी जो साइज़ है वो नॉर्मल है। 2 इसमें मास्टर्स बेडरूम्स हैं और 2 इसमें नॉर्मल साइज़ के बेडरूम्स जो हैं वो इन्होंने दिए हैं। उसी तरह पार्टीशंस की हुई है कोमोड और शॉवर के दरमियान में, और सेम एज इट इज़ मिरर्स भी दिए हैं। तो नाज़रीन, ये है इस घर की खासियत के इस घर में 2 बेसिकली आपके पास आप कह सकते हैं कि 2 आपके पास मास्टर बेडरूम्स आ जाते हैं और 2 इसमें आपके पास नॉर्मल साइज़ के बेडरूम्स आ जाते हैं। क्योंकि ये कॉर्नर के घर है तो कॉर्नर की घर के फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह की होती हैं कि 2 आपके सेपरेट जो डोर्स हैं बेसिकली वो बन जाते हैं। अभी हम इसके जो ऊपर वाला एरिया है उसको एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं। ऊपर वाले एरिया को एक्सेस करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो घरों की डिमांड है 10 मरला के नॉर्मल घरों की, वो तकरीबन 4.5-5 करोड़ तक पहुँच चुकी है। क्योंकि ये 5 मरला एक्स्ट्रा लैंड है, कॉर्नर है, इसके अंदर जो इन्होंने फिनिशिंग पार्ट है, घर की कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छी की हुई है। तो ये जो डिमांड कर रहे हैं ये बेसिकली 7 करोड़ 50 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। अब हम ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं और ये जो बेसिकली व्यू है मार्गला का, वो आप अपनी छत से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और बैरिया इनक्लेव का जितना भी व्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने जो सेक्टर C का व्यू है सारा, वो बेसिकली आपके पास सामने सेक्टर A आ जाता है। ये सामने आपके पास सेक्टर C2 आ जाता है और उसके बैक पे आपके मार्गला की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो जितना भी व्यू है आप इजीली अपने छत से एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली सर्वेंट वॉशरूम है जो कि इन्होंने यहाँ पर दिया है, और इसके साथ साथ जो सर्वेंट क्वार्टर है वो इन्होंने यहाँ पर दिया है, और उसका भी जो साइज़ है वो इनफ साइज़ है। पानी की टंकी जो है वो इन्होंने यहाँ पर दे दी है। और ये बैकग्राउंड में वो लोग जो पसंद करते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद हो, ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर मस्जिद भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रही है। और बेसिकली ये इसके बाद छोटा सा एक पैच आता है। पैच के बाद जो यहाँ पर हैं ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिन पे इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन होगी। ये बेसिकली इसका मार्गला का व्यू है, क्योंकि जो ये वाले घर जितने भी इस साइड के, वो इस व्यू को इजीली इतना एक्सेस नहीं कर सकते जितना जो कि ये घर वाले, क्योंकि इनके जो कॉर्नर की फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपकी ये साइड और जो फ्रंट है,
फ्रंट से तो आपकी एंट्रेंस हो जाती है, बैक साइड से भी आपकी एंट्रेंस हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए बन जाता है। तो नाजरीन, अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं या बैरिया एनक्लेव की किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर मौजूद है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हो, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे आप रब्ता करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस नेवल फॉर्म के लिहाज से, पार्क प्यूर सिटी के लिहाज से और बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के लिहाज से आपको अपडेट मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।